फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है और अर्ली मॉर्निंग वाले जो काम है वो मेरे सारे हो गए हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल और जेन साहब आज शॉप पे चले गए हैं। उनका खाना खाना बाकी है क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। क्या बनाऊँगी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले थोड़े बहुत काम जो मुझे निपटाने हैं वो निपटा देती हूँ। तो मुझे ये मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी तो इसका बनाना था घी। तो इस कंटेनर को मैंने रात को ही बाहर निकाल के रख दिया था। अच्छा, आजकल मैंने अपनी रूटीन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर दी है गर्मियों के हिसाब से। इतने दिन मैं मलाई का जो घी है वो शाम के टाइम पे बनाती थी, लेकिन आजकल जिस हिसाब से इतनी गर्मी पड़ने लगी है ना, तो शाम को तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी से किचन में जाओ और फटाफट से जो खाना बनता है फटाफट बना कर बाहर निकल जाऊँ। तो ये जो एक्स्ट्रा काम है ना वो शाम को नहीं हो पाते। मॉर्निंग में तो फिर भी कर लेते हैं लेकिन शाम को नहीं हो पाते। तो इसके लिए अच्छा एक ये भी रीज़न था गर्मी, और दूसरी चीज़ ये थी कि मलाई का जो ये वाला कंटेनर है ना वो मैंने फ़िक्स किया हुआ है कि ये जब बढ़ जाता है तो मैं मतलब घी बना ही देती हूँ। लेकिन कई टाइम से ये सब डिस्टर्ब हो गया था, एक या दो कंटेनर बढ़ जाते थे और उसके बाद में मैं घी बनाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, कम क्वांटिटी में अगर होता है ना तो काम अच्छे से होता है और जल्दी भी होता है। तो बस ये कंटेनर भर गया था तो मैंने रात को बाहर निकाल दिया और अभी बस मैं फटाफट से सारा ही जो मलाई है उसका मक्खन निकाल के और बस कढ़ाई में चढ़ा दूँगी और इधर घी बनता रहेगा और मैं करूँगी बाकी के दूसरे काम। तो किचन के अंदर खाना बनाने का काम बाकी है वो मैं थोड़ी देर में करूँगी, लेकिन उसके पहले बाहर की जो डस्टिंग के काम है वो मैं कर लूँगी। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग के जितने भी बर्तन होते हैं ना वो लंच की प्रिपरेशन के बाद में साफ़ करती हूँ, लेकिन आज लंच में मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ और वो थोड़ा लेट बनेगा। तो मैंने मॉर्निंग में बच्चों के जो टिफ़िन वगैरह के बर्तन हुए थे, इसके अलावा हमने जो चाय दूध किए थे तो वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे और अभी मुझे सिर्फ ये मलाई के जो बर्तन है वो ही साफ़ करने हैं। तो वैसे भी जब मैं मलाई निकालती हूँ ना तो उसके पहले सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं वो साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर मलाई के जो बर्तन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिकने ग्रीसी होते हैं और उससे फिर सारे ही बर्तन चिकने हो जाते हैं। तो उसके पहले मैं सिंक को अच्छे से खाली कर देती हूँ और उसके बाद में ही बर्तन ये वाले साफ़ करती हूँ। तो पहले वाले जो बर्तन थे उनको मेरे को मतलब क्लीन करे हुए करीबन आधे से 1 घंटा हो गया था, तो वो मतलब ऑलमोस्ट सूख ही गए थे। तो अभी जो मैंने बर्तन साफ़ किए ना वो उनको मैं उसके अंदर मिक्स नहीं करूँगी, नहीं तो फिर इनका जो पानी होता है ना वो उन सूखे हुए बर्तन पे जाता है और फिर उनके ऊपर दाग धब्बे चढ़ जाते हैं। तो थोड़ी सी देर उनको मैं बाहर ही रहने दूँगी और जब वो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं सारे ही बर्तन को मिक्स कर दूँगी। और बस एक बार मैं इधर जो घी है उसको अच्छे से हिला देती हूँ। इसको तो बनने में टाइम लगने वाला है, करीबन 25 से 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो जब तक मैं भी टारगेट लेके चल रही हूँ कि इधर मलाई का घी बनेगा, तब तक 25 से 30 मिनट में मैं पूरे ही घर की डस्टिंग जो है वो कर लेती हूँ। तो डस्टिंग की शुरुआत तो सबसे पहले इन सोफ़ों से ही होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट अगर साफ़ हो गया तो कमरे की मतलब मोस्ट ऑफ सफाई जो है वो हो ही जाती है। तो सबसे पहले तो मैं सोफ़े के जो कवर्स हैं उनको हटा दूँगी। अच्छा, बीच में मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आपके जो सोफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा अब गंदे हो गए, आप उनको चेंज कर दीजिए। तो जी हाँ, करीबन 6 से 7 साल हो गए इन सोफ़ों को। तो मुझे भी अब है ना थोड़े से कम पसंद आने लगे, क्योंकि इनका कलर जो है ना वो थोड़ा डल ही था। जब नए नए थे ना तब भी डल था, लेकिन नए थे तब थोड़ा फिर भी ठीक लगते थे और उस टाइम पे बच्चे मेरे 5 साल के ही थे। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। लाइट कलर के सोफ़े कभी भी घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। लेकिन ये था कि नया नया घर था, जोश था, तो हमने एकदम लाइट कलर के सोफ़े बना दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा गंदे सोफ़े गंदे हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा नया सोफ़ा लाने में। ये काम हमारी शॉप पे ही होता है, लेकिन ये कि जो काम आपके घर के अंदर चीज़ें मतलब काम होते हैं ना वो फिर लेट ही होते हैं। बाहर के काम आप कर लोगे, दुनिया के सारे काम कर लोगे, लेकिन घर के काम टाइम से नहीं हो पाते, तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी होगा तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो सोफ़े की साफ़ सफाई हो गई और उसके बाद में टीवी यूनिट को साफ़ करना है, डाइनिंग टेबल को साफ़ करना है। तो ये मेरी ना रूटीन का काम है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन ये कि बस एक बार कपड़ा लेके चलती हूँ ना तो इन चीज़ों पे तो हाथ जाता ही जाता है, वो आदत सी बन गई है। और रोज़ रोज़ सफाई करने से चीज़ें ज़्यादा गंदी भी नहीं होती, तो ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं देना पड़ता। बस ये कि इधर उधर चीज़ें बिखर जाती है तो उनको बस अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी नहीं होती है। तो बस ये रूम की हो गई सफाई। अब मैं बाकी के जो कमरे हैं, दोनों कमरे, उनकी भी सफाई कर लूँगी। और इधर सारे ही रूम की डस्टिंग भी हो गई और करीबन 20 मिनट ही लगे थे मुझे। और इधर आज मलाई जो थी ना वो कम थी, तो फटाफट से इसका घी जो है वो भी बन गया है। तो बस अभी मैं इसको छान दूँगी। अच्छा, मेरा शावर लेना और ये सब मैंने आज सुबह जल्दी ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे लंच की तैयारी बाद में करनी है, तो मैंने नहाने धोने का काम पहले ही कर दिया था। तो लंच के अंदर आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े। तो वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, लेकिन होता है ना कि कभी कभी मन होता है कि कुछ चटपटा सा खाएँ। और शाम के टाइम पर जैसे मैंने आपको बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो किचन में ज़्यादा देर
खड़े होने का मन नहीं होता है। और ये थोड़े से हैवी भी हो जाते हैं, ऑयली होते हैं ना, तो ये चीज़ें फिर शाम को मुझे लगता है कि इतनी अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होती है। तो इसके लिए हमने सोचा कि जैसे साहब के भी मन था कि सुबह के टाइम पे ही बना दें, ताकि पानी वगैरह पीने में भी है ना, क्योंकि ये इस तरह की जब चीज़ें खाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। और पानी मतलब अभी मटके के अंदर मैं रखती हूँ, लेकिन मटके का पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, तो प्यास है ना जाती ही नहीं है, मतलब बार बार प्यास लगती है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो आज पकौड़े मैं बना रही हूँ, एक तो कॉर्न के और दूसरे बना रही हूँ मेथी के गोटे। और साथ में मैंने कड़ी जो है वो मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दी थी, गुजराती कड़ी बनाई थी, खट्टी मीठी जो कड़ी होती है ना वाइट वाली, वो कड़ी। तो मेथी के गोटे के साथ में, तो क्योंकि ये गुजराती रेसिपी ही है मेथी के गोटे, तो इसके साथ में खट्टी मीठी कड़ी ही अच्छी लगती है। और इतने फूले फूले से और इतने स्पंजी बने थे, मज़ा ही आ गया था मतलब खाने में। और साथ में मैंने मिर्ची जो है वो फ्राई कर ली थी। कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसे ही होता है, बहुत सारे काम आपके सामने आपको दिखते हैं और टाइम ऐसा होता है कि कम, क्योंकि मैं हर काम का एक टारगेट लेके चलती हूँ कि इतनी देर में मुझे ये काम निपटाने ही निपटाने हैं। जैसे कि 1 बजे तक मेरी मैड आती है, तो मैं सोचती हूँ कि उनके आने के पहले मैं सारे के सारे काम जो वो निपटा दूँ। तो गर्मा गर्म पकौड़े बन गए हैं कॉर्न के, और मेथी के जो गोटे हैं वो भी तैयार हो गए। तो मैंने लगा दी है थाली। तो ये थाली जाएगी सबसे पहले जैन साहब के लिए। थोड़ी मैंने मिर्ची भी रख दी है। तो आइए आप सभी टेस्ट कर लीजिए, बहुत टेस्टी और यमी बने थे, कुरकुरे से बने थे। तो बस खाना वाना हम सबका हो गया था, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ना कि बीच में इतनी देर कहाँ गायब हो गई थी श्रद्धा। तो बीच में मैं गायब कहीं नहीं हुई थी एक्चुअली। शाम रात को हमको जाना है कहीं पर, कहाँ जाना है वो मैं आपको बता ही देती हूँ हाथों हाथ, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो मुझे जाना है मेरी सिस्टर के यहाँ पे जो रहती है अंधेरी में। तो वैसे प्लानिंग जो थी वो कल की थी, लेकिन एकदम इंस्टेंटली अभी मतलब दिन को ही जैन साहब का फ़ोन आया था कि वो उनको एक्चुअली अंधेरी जाना है किसी कस्टमर के यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको साथ में ही लेके जाता हूँ, तो वही तुमको छोड़ दूँगा। और बस ये काम करते करते रात को, आधी रात को ये लाइटें जो है वो चली गई थी, और उसके बाद में हम चले गए थे अंधेरी सिस्टर के यहाँ पर। अब आगे का जो वीडियो है वो आपको वहीं मिलेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कुछ बदला बदला दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो। तो अभी मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ पर, अंधेरी आई हूँ। ठीक है, सबसे मिलाऊंगी कुछ देर के अंदर। अभी सब लोग बिजी, कुछ देर में मिलाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले एक बार वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। एक्चुअली कल रात को अचानक से प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग एक्चुअली आज निकलने की थी फ्राइडे को, लेकिन जैन साहब को यहाँ पर मॉर्निंग में कुछ काम था, तो उन्होंने रात को बोला कि चलो रात को ही चले जाते हैं, क्योंकि रात को इधर ट्रैफिक नहीं रहता। और वैसे भी हम लोग ट्रैवलिंग जो है वो रात को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो सब कुछ इतना सडन हुआ कि मैं आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, ना मैंने वीडियो बनाया और ना मैंने गाड़ी के अंदर वीडियो बनाया था। ठीक है, और रात को ही आ गए थे हम लोग। फिर रात को तो आने के बाद में कुछ से बातें करी, सो गए थे। और मॉर्निंग में अगर अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो अभी भी पता है कितनी बज रही है ये देखो। ठीक है, तो अभी बज रही है 12:30, और सुबह उठे थे लेट। उठने के बाद में आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, तो लेट उठे और फिर थोड़े काम वाम में लग गए थे। बस अभी नहा धो के सब लोग तैयार हुए हैं। सपना दीदी अंदर कुछ तो काम कर रही। ठीक है, तो सबसे मैं मिलाऊंगी कुछ देर के अंदर। और ये देखो बच्चा पार्टी इधर बैठी हुई है, और सब लोग क्या खा रहे हो? जिन्हें क्या खा रहा है? छोले भटूरे। परी हाय हाय तो बोल दो सब, सामने सामने इधर देख के बोलो। जिन्हें इधर हेलो। हाँ, और आज का लंच है छोले भटूरे एंड मैंगो जूस। कैसा बना है? मस्त बना है, मस्त बना है। मौसी को बोलना अच्छा बना है। ठीक है, चलो खा लो। तो बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। सपना दीदी अंदर ये बना रही है, अपने भटूरे बना रही है, और मैं यहाँ देखो बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे करना है वीडियो की थोड़ी बहुत एडिटिंग। कल मैं आपके साथ में, तो मुझे करनी है वीडियो की एडिटिंग। वीडियो पूरा प्रिपेयर है, सिर्फ मुझे वॉइस ओवर करनी है। अभी मैं वॉइस ओवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत, और बहुत मज़े लेने वाले हैं। सिर्फ एक दिन रुकूंगी यहाँ पर, आज यहाँ रुकूंगी, और उसके बाद में कल हम फिर कहीं जाने वाले। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियोस में। 2 दिन की ट्रिप है, लेकिन बहुत मज़े करने वाले हम लोग। और कैसे हम सिस्टर मिलती है, मज़े करती है। वडोदरा गई थी, वहाँ पर भी हमने बहुत इंजॉय किया था, और वहाँ पर भी मैंने वीडियो चाहे वो बनाए, आपके साथ में शेयर किए थे, और आप सबने पसंद भी किए थे। और यहाँ पर भी हम बहुत मज़े करेंगे। ठीक है ना दीदी? चल आजा। तूने और मैंने सेम पहना। ये देखो, ये हमें ट्विन सिस्टर। ठीक है, जैसे हमारे बच्चे ट्विन, मैं छोटी और ये बड़ी। बताना कौन छोटा? खाली हाइट में मैं बड़ी हूँ, बाकी एज में ये बड़ी है। बिल्कुल, मैं बड़ी हूँ एज में, लगती हो ना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर।
सिस्टर। अभी हम सारा काम निपट गया है और सारा काम जो है सपना दीदी ने मेरे से कराया सारा काम सपना दीदी ने मेरे से कराया और मैं इतनी थक गई हूँ तो इसलिए सपना दीदी मुझे बाहर मार्केट घुमाने लेके जा रही है ना? हाँ भाई। हाँ भाई, कहाँ गई तू? तो टॉर्चर करूंगा तो। ये रही। ठीक है, कौन से मार्केट लेके जा रही है? अपन मरोल मार्केट। तो अभी काम मैंने नहीं किया, वैसे बता दूं, काम सारा उसने किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। चाय का कप भी इवन उसने मुझे लाके दिया था, मैंने चाय पी। खाना खाने की प्लेट जो है वो उसने मुझे लाके दी, मैंने खाना खाया। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं बाहर मार्केट, मरोल मार्केट जा रहे हैं। सपना दी घाट को तो कह रही थी तो हाँ, तो मरोल मार्केट जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या। मैं बहुत टाइम पहले गई थी लेकिन अभी मैं भूल गई क्योंकि मुझे शायद 5-6 साल हो गए, कोविड से भी बहुत पहले गई थी। ठीक है, तो अभी वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं है क्या लेके आना है, लेकिन चलो बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा तो लेके आऊँगी और आप सबको भी मार्केट घुमाऊँगी। चल मैंने तो मेरा पूरा पर्स ले लिया। चल क्या करूँ, सिर में रिंग लगाऊंगी, गर्मी लगेगी क्या? हाँ, तो मेरे है इसमें क्लचर दोनों पड़ा है ना, मैंने अपने इसमें डाल दिया, पर्स में डाल दिया। और मेरा हाथ तो सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे की छुट्टी मैंने ले ली तो 3 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि 3 दिन की छुट्टी है तो चले जाते हैं सिस्टर के घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सपना दीदी के यहाँ पर आए हुए भी और गिरजा के यहाँ पर भी। तो एक दिन मैं यहाँ पे रहूँगी और उसके बाद में 2 दिन रहूँगी गिरजा के घर पे। तो टोटल 3 दिन का ट्रिप है। सोचा तो बहुत था कि बहुत कुछ जो हम करेंगे इन्जॉयमेंट वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि जब आप कम दिन के लिए आते हो ना तो फिर आप सोचते हो कि आप पूरा टाइम सबको दो, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बनाने के बाद में उसकी एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दिन भर अगर मैं मोबाइल लेके ही बैठी रहूँगी तो जो दिन है ना वो हो जाएंगे कम और मैं पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहूँगी। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर करी, जो करी है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी इन्जॉयमेंट का लेवल जो था वो मतलब कई गुना ज़्यादा था, लेकिन सब कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों मरोल मार्केट। लेना कुछ नहीं है, लेकिन ये कि इसके यहाँ से मार्केट जो है वो बहुत पास में और मार्केट काफ़ी अच्छे लगते हैं। रिक्शा लेके मरोल मेट्रो स्टेशन है, हाँ वहाँ पे आए हैं। अभी आएगी मेट्रो, अभी हम भागे आए, मेरी सांस मिल रही है। आई तो थी ट्रेन लेकिन हम आए तब तक वो निकल गई। अभी 5 मिनट हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ट्रेन आएगी। तो हम जैसे आए थे ना तो हमारे सामने ही एक ट्रेन निकल गई थी, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए थे। तो ट्रेन जो है वो 5-5 मिनट के गैप में आती है। तो मैंने सोचा आपको आसपास का व्यू बता देती हूँ। बहुत प्यारा सा व्यू था, बहुत अच्छा व्यू था। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मार्केट और सबसे पहली जो शॉप थी वो थी इन पर्स की। इतने प्यारे प्यारे से पर्स थे, इतने प्यारे, थोड़े कॉस्टली तो थे लेकिन बहुत अच्छे थे। और करीबन हम 1 घंटा मार्केट में घूमे। कुछ चीज़ें मुझे पसंद भी आई, मैंने ली भी है। और लेकिन क्या क्या चीज़ें ली है वो मैं आपको आज के वीडियो में नहीं बताऊँगी, क्योंकि आज के वीडियो के बाद में अब मैं आपसे डायरेक्ट मेरे घर पर मिलने वाली हूँ। तो घर जब पहुँचूँगी तब आपके साथ में सब चीज़ें शेयर करूँगी। और अभी ये वाली जो क्लिप है वो है उस टाइम की जब मैं गिरजा के घर से आ गई थी और उसके बाद में जैन साहब जो है वो कुछ देर बाद लेने आने वाले थे। मैं जाने वाली थी अपने घर पर, तो बस उसी का ही हम लोग वेट कर रहे थे। बैग वगैरह मैंने पैक कर दिए थे और यहाँ पे हमारी जो लास्ट गपशप जो थी वो चल रही थी, क्योंकि बहनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, जितनी बातें वो कम पड़ती। इधर सपना दीदी मिर्ची जो है वो भी साफ़ करती जा रही थी, मैंने बैग पैक कर दिए थे। और गुंजन जो थी वो मतलब हम दोनों मिलके बातें कर रहे थे। बहुत सी कॉमेडी बातें हैं, सुनना ज़रूर, बहुत अच्छी बातें थी, बहुत ही फ़नी बातें थी। मैंने तुम्हें सारा अपडेट दे रही हूँ उनको कि मैंने क्या क्या खाया था। तो मैंने वैसे मसाला डोसा खाया, रतलामी पनीर, मटर रोटी और तवा पका। पर इतना सारा खाना आपके पेट में आ कैसे गया? ओह माय गॉड, यहाँ तक भर गया मेरा पेट। यहाँ होता ही नहीं। अरे पेट के बाकी के जो पार्ट्स होते वहाँ तो मेरा पेट इतना छोटा था वो पूरा भर गया, फिर यहाँ तक खाना भर गया। पर अब आप जा रहे हो ना, जाना पड़ेगा, फिर कल से काम करें, खाना पचाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पता ना कैसा होता है। पर ये आप सिंदूर की डिब्बी बन के क्यों आए हो पूरी? मुझे अच्छा लगता है। गाइस देखो, मासी बोल रही है कि फैशन उनके हिसाब से चलता है, वो फैशन के हिसाब से नहीं चलती। पर गाइस मिस मैच का जमाना है, अभी मैचिंग का नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि मैचिंग का जमाना गया, अभी मैचिंग का जमाना है। अभी मैचिंग का जमाना है, श्रद्धा के हिसाब से मैचिंग करते हैं। नहीं, लोग ब्राइड वाले ब्राइडल वाले भी है ना। अब देखो उनकी बहन उनका सपोर्ट में कर रही है। एक जैसे कलर के ड्रेस कोड रखते हैं। देखो अभी मिर्ची साफ कर रहे हैं। अब असली मिर्ची तो इधर बैठी है।
ओवर एक्टिंग हो गई ना, हॉट हो गई बहुत ज्यादा। पर हॉट मासी क्या बोल रही है कि मासी क्या बोल रही है कि मासी मोटी हो गई है। गाइस आपको क्या लगता है? इतना खाऊंगी जो मैं इतना रतलामी पनीर खाया और इतना डोसा खाया और डोसा नहीं होता, वो डोसा होता है। डोसा 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 जो भी बोलो वो खाया। और क्या खाया था मैंने? तवा पुलाव खाया, बटर रोटी खाई, लास्ट में इतनी सौंफ भी खाई और लास्ट में इतनी सी सौंफ मैंने टिश्यू पेपर में लपेट के भी लाई। पर ये तो इंडियन कथा है, अगर इसको इंडियन फॉलो कल्चर। नहीं किया तो क्या किया? होटल में जाए और शैम्पू और लोशन की डिब्बी ना लाए तो जाना बेकार। तो फिर सही तो कहा। इतना सारा होटल के अंदर पैसा देते हो, लास्ट में छोटी सी शैम्पू की शीशी जो होती है वो साथ में नहीं लेकर आए। गौर कीजिए ये बात को। और कीजिए कौन कौन हमारी तरह छोटी करता सी है? चीज। कौन कौन हमारी तरह करता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर झूठ आप मत बोलिए क्योंकि चलेगा, आप पकड़ाओगे नहीं बिल्कुल भी। पकड़ाएंगे, कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ यहाँ पे गुंजन सुन रही है और यहाँ पे श्रद्धा सुन रही है और वहाँ पे सपना सुन रही है। 3 के अलावा कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो कृपया आप अपने कमेंट जो है वो प्यारे प्यारे से कमेंट अपनी सच्चाई के साथ में नीचे छोड़ सकते हैं। और थैंक यू गाइस इतना हमारा पक्का बात सुनने के लिए, पर हमें टॉलरेट करने के लिए शुक्रिया बोलिए। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। और शुक्रिया गुंजन, आपने इतना प्यारा सा कंटेंट हमारे वीडियो के लिए तैयार किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। लाइए एक जूता भी। दिस wasn't scripted guys, ये ऐसे और ये देखो जाने के लिए, ये देखो घर जाने के लिए वापसी के लिए बैग जो हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद में जैन साहब आने वाले हैं और हमको गाड़ी में सवार करके लेके जाएंगे खाना। फिर हम डोली लेके आएंगे और फिर आपको। कल से आपको वीडियो जो है वो कंटिन्यूस मिलेंगे क्योंकि मैं अपनी बहनों के साथ में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही थी। तो नहीं, यहाँ पर नहीं थी, ये अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ पे थी। यहाँ पे तो खाली दाग डालने, बीच में क्या कहते हैं वो दाग डालने के लिए। दाग डालने के लिए, ब्रेक क्या बोलते हैं, ब्रेक के लिए बीच में हाँ। स्मॉल ब्रेक। रेस्ट के लिए जो रुकते हैं ना अपन, वो वैसा रेस्ट होल्ड है ये तो हमारा। हॉल्ट लेना आई थी, हॉल्ट। खाली होल्ड लेने के आई थी। तो मैं यहाँ 2 दिन के अंदर 2 जगह घूमे। मेरा रोड भी गई थी, गिरजा के वहाँ मम्मी पे। नहीं है, खाली दाग डाला है। दाग डाला है। और फिर मैंने बहुत खाया। गाइस अगर तुम लोग को दाग का मतलब मालूम हो, अगर आपने ये वर्ड से आप फेमिलियर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए डार्क। ये डार्क वर्ड किस किसने सुना है? ब्लैक, सिर्फ डार्क लिख दो, हम समझ जाएंगे। हाँ, डार्क। DHA या DA के? DAA के। ये डबल है क्या? ओके बाय गाइस। ये कट कर देंगे। ये ये कट कर देंगे, ये वाली लाइन कट कर देंगे। ये ज़ुबान देखने के लिए आप बेताब